मुझे कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मोनिशा मेरी जगह शादी कर रही है तो मुझे रोकना पड़ेगा उसे। ये रस्सी क्यों नहीं खुल रही है? गॉड, इस मोनिशा को तो मैं अब देखती। पंडित जी, ये हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम्हें पता है ये शादी का मंडप है, एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। आज तुम्हारी वजह से ये पवित्र स्थान, ये पवित्र मंडप खंडित हो गया। अरे तो बहुत बड़ा अशुभ हो गया। अभी शादी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है मतलब? शादी तो होकर रहेगी पंडित जी। आप बस शुरू कीजिए शादी, जल्दी खत्म कीजिए आप शादी की विधि। नहीं नहीं, ये सब खंडित हो गया है। जब तक सही नहीं होगा तब तक शादी नहीं हो सकती है। पंडित जी शादी तो होकर रहेगी, आप कंटिन्यू कीजिए, जल्दी से विधि पूर्ण कीजिए प्लीज। शादी करवाना है या नाटक करवाना है? जब तक ये सब सही नहीं होगा शादी कैसे हो सकती है? इसको ठीक करना है मतलब? इसमें तो समय जाएगा, इसका मतलब और वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब पंडित जी, इस शादी में वैसे भी बहुत रुकावटें आई हैं। अब सब रुकावटों को ठीक करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और समय है कहाँ? शादी तो करनी ही है, फिर क्या शुभ और क्या अशुभ, है ना भरजाई जी? हाँ वही तो। हाँ पंडित जी, हम कह रहे हैं ना आपसे, आप बस किसी तरह ये शादी खत्म कर दीजिए बस। माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रही है? इतना जल्दी क्यों है इन्हें शादी की? चल क्या रहा है ये? सुन लिया आपने? हमें कोई एतराज नहीं है पंडित जी, और जब हमें कोई एतराज नहीं है तो आपको भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बैठिए और जल्दी से शादी पूर्ण करवाइए प्लीज पंडित जी। नहीं नहीं पंडित जी, रुकते हैं। मेरा मतलब है कि ये सब खराब हो गया ना, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ठीक करती हूँ, उसके बाद शादी करते हैं हम, है ना? पूर्वी, तुम प्लीज बीच में मत बोलो, होने दो ये शादी। एग्जैक्टली पूर्वी, तुम्हें किसने बोलने के लिए कहा है? चुप रहो तुम, और ये जो नौबत आई है ना वो तुम्हारी वजह से ही आई है, सो प्लीज। पर आप समझ नहीं रहे हो, मतलब अगर पंडित जी कह रहे हैं कि ये सब ठीक हो जाता है और अपशगुन हो गया है ना, तो कोई बात नहीं, शादी रुक के रहने देते हैं। माँ एक सेकेंड पूर्वी, यहाँ बड़ा कौन है? तुम नहीं ना? सो डोंट एक्ट स्मार्ट, जो हो रहा है उसे होने दो। पंडित जी जल्दी शुरू कीजिए प्लीज, दूल्हा दुल्हन वेट कर रहे हैं। गॉड, ये लोग इस बहस में लग गए, शादी करवाओ ना जल्दी। और ये पंडित भाड़ में जाए यार, अब शगुन शगुन, शादी करवाओ ना जल्दी। ओ पंडित, हेलो। नेत्रा इशारों में क्यों बात कर रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? चल क्या रहा है यहाँ? पंडित जी आप इतना क्यों सोच रहे हैं? कहा ना आपसे, आप बस शादी शुरू कीजिए। हाँ बिल्कुल पंडित जी, और वैसे भी आजकल के जमाने में ये शुभ अशुभ ये सब अंधविश्वास की बातें, कौन मानता है इन सब बातों को? शादी होना इम्पोर्टेंट है, तो बस आप शुरू कीजिए ना प्लीज। पर चाची। पूर्वी, तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है पंडित जी को। आपने सुन लिया पंडित जी? पूरा दिन नहीं है हमारे पास, हमें और भी काम है। आप जल्दी जल्दी बैठिए, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, शादी शुरू कर दीजिए। आप लोग कह रहे हैं हम फिर से शादी शुरू करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। पंडित जी उचित अनुचित भी अंडरस्टैंड, पर मुझे लगता है यही भगवान की इच्छा है। आप बैठिए ना प्लीज। बैठिए बैठिए, शादी शुरू कीजिए। ये क्या हो रहा है? ये लोग तो मान ही नहीं रहे, शादी तो रुक ही नहीं पाई, हम क्या करें? वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। गठबंधन? दीपिका जाओ, तुम जाओ। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
पैरों के लिए खड़े हो गए। अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। पहले एक बार आगे रहकर फेरे पूरे करें। दादी दादू, they must be missing this side. उन्हें बुला लो प्लीज। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले ये शादी खत्म हो जाए फिर उन्हें बुलाएंगे। रुको, ये शादी नहीं हो सकती पंडित जी। नेत्रा, तुम यहाँ पर? ये घूंघट में कौन है? नेत्रा, तुम? ये नेत्रा की जगह कौन शादी कर रहा है आरवी से? घूंघट में कौन है ये लड़की? और आरवी की शादी किससे हो रही है? बताओ कौन हो तुम? हटाओ घूंघट। मैंने कहा घूंघट हटाओ। मोनिशा, मोनिशा, ये यहाँ कैसे आ गए? आप लोगों को जानना था ना ये कौन है, तो ये मोनिशा है, जो मेरी जगह दुल्हन बनके खुद मंडप पे बैठी है क्योंकि इसको आरवी से शादी करनी है। और आप सब जानना चाहते हैं यहाँ पर कैसे पहुंची? वो भी बताती। ये मेरे कमरे में आई और इसने मुझे कहा कि मैं आरवी से शादी नहीं करूं, और जब मैंने बात नहीं मानी तो इसने मुझे मारा। और मुझे बेहोश करके अलमीरा में बंद कर दिया ताकि ये खुद यहाँ मंडप पे दुल्हन बनके बैठ सके और आरवी से शादी कर सके। क्यों किया तुमने ऐसे? मैं बचाने के लिए आरवी, और किस लिए? ऑब्वियसली तो क्या होने देती इस नेत्रा से तुम्हारी शादी? नहीं समझ में आया कुछ, इसलिए आ गई। जो किया तुम्हें बचाने के लिए किया। तुम जानते नहीं हो ये नेत्रा ना, ये तुम्हारे साथ सही नहीं कर रही है। बस पहले खुद प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, सब कुछ मेरे सर पे डाल देती हो। अगर तुम्हें इतनी ही मुझसे प्रॉब्लम है तो अकेले में बात करो ना। चलो मुझसे बात करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मोनिशा चलो, वरना तो बाद में ना तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। मोनिशा को कहाँ ले गई है? क्या बात करने लेकर गई है? मैं जाकर देखता हूँ। सर 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 कुछ अच्छे फोटोज चाहिए। जब तक नेत्रा वापस आ जाए तब तक फोटो क्लिक कर ले। आप लोग प्लीज बंद कीजिए। अरे कहाँ ना बंद कीजिए सब। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? मैं पूर्वी, भाभी क्या हो रही है? हाँ, आई एम श्योर आपको पता था ना आपको घूंघट में मोनिशा है। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? और वो ये सब क्यों कर रही है?
तुम्हारे लिए। आरवी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नेत्रा से बचाने के लिए किया उसने ये सब। मेरी बहन मौन ने अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी। तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रही थी वो। किसके लिए कर रही थी वो ये सब? डोंट यू गेट इट? सिर्फ तुम्हारे लिए। सच क्यों नहीं बोलती आप? क्योंकि सच ये है कि आपकी बहन शादी करना चाहती थी। सॉरी टू से, लेकिन नेत्रा और आपकी बहन में ना कोई फर्क नहीं है। दोनों बस धोखे से और चालबाजी से बस अपना मतलब पूरा कर रही है। जुबान संभाल के, छोटी हो तो छोटा जैसा ही बिहेव करो, अपनी हद मत पार करना। तुम इस जैसे लोगों को ना यही करना आता है। आखिरकार है तो पूर्वी की बहन ना। पूर्वी दी की बहन हो ना, इसलिए शादी रोकने की कोशिश कर रही थी। ये नहीं कि किसी और को धोखे से मंडप में लाकर बिठा दिया। सॉरी हरलीन आंटी, मैं से बात कर रही हूँ, लेकिन व्हाट इफ अगर भगवान ना करे शादी हो जाती तो दी और जीजू का क्या होता? और आप एक बात बताइए, अगर आपको पता था कि मोनिशा घूंघट में है तो आपने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आपने? कैसे बताती? अगर नियत ही गलत हो तो। दिया प्लीज बस करो आप। माँ आप उसको क्यों चुप कर रही है? इसकी क्या गलती है? तो मोनिशा हमको बिना बताए ऐसे घूंघट में आके मुझसे शादी कर रही थी, क्या वो सही था? तुम्हें बचाने के लिए कर रही थी आरवी। I told you, तुम्हें नेत्रा से बचाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे यहाँ पर घूंघट में आके बैठी ये सब बताने के लिए कर रही थी मुझे, सबसे छुपा के, झूठ बोल के। और अगर करना ही था तो हम सबको बोलती ना। अरे एटलीस्ट मुझे तो बताती, लेकिन उसे किसी को नहीं बताया। परछाई, माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस आरवी। इस लड़की की वजह से आज तुमने अपनी माँ से ये सब सवाल किए। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया आरवी। तुम अच्छे से जानते हो कि परछाई जी तुमसे कितना प्यार करती। जो भी हो वो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती है। तुम्हें लेकर वो कितनी परेशान है। हालत देखी तुमने उनकी। न उन्हें खाने का होश है न दवाई लेने का। बस एक ही बात बोलती रहती कि बस मेरे बेटे के ऊपर से ये मुसीबत हट जाए, वो उस नेत्रा की चुंगल से बाहर हो जाए। एक माँ को इतनी फिक्र है और उनके बेटे को। छोड़ो मुझे। What is wrong with you? You stop it! Idiot, क्या लगा था तुम्हें? हाँ? क्या लगा था? बेवकूफ समझा था तुमने मुझे? बेवकूफ नहीं हो, बहुत चालाक हो, शातिर हो। मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही हो, मेरी खुशियां, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी। मैं छीन रही हूँ कि तुम छीन रही हो? तुम मेरे आरवी से शादी कर रही हो, तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही हो। और तुम आरवी से शादी क्यों कर रही हो? उससे बदला लेने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तुम ही ने अपने इस मुंह से मुझसे कहा था, तुम ही ने कही थी, और अपनी कही बात को झूठ बोल रही हो। बोला था कि नहीं? मैंने क्या कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था, मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं गुस्से में थी। मैं दुखी थी उस टाइम, तो मैंने कह दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद सोचो, आरवी से मेरी शादी होने वाली है तो मैं उसे बर्बाद क्यों करूंगी? तुमसे कितनी बार कहा है ऐसा मत बोलो। आरवी सिर्फ मेरा है, और ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, तुम समझी? तुम्हें कौन यहाँ लेकर आया? कौन लेकर आया तुम्हें? मैं लेकर आई। तुम्हें वहां से उठाकर मैं लेकर आई। मैंने इस गेम में शामिल किया, वरना तुम्हें पता भी होता आरवी कौन है। और नहीं लाना चाहिए था, और इसीलिए लाई थी क्योंकि हमारे बीच में डील हुई थी। आरवी से मेरे अलावा कोई और शादी नहीं कर सकता, समझिए? तुम आरवी मेरा, सिर्फ मेरा। सुना तुमने? तो आज के बाद अपने मुंह से ही बात नहीं निकालोगी तुम। बोल लिया, हो गया। अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें यहाँ अकेले में बात करने इसलिए लेके आई थी क्योंकि मैं बता रही, आरवी से मैं शादी कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मीडिया मेरे साथ है, कानून मेरे साथ है, सब मेरे साथ है। नहीं 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 नहीं, ये तो तुम्हारी गलतफहमी है कि नीचे खड़ी मीडिया और कानून तुम्हारे साथ है। ऐसे चुटकी में खरीद सकता हूँ इस मीडिया और कानून को।
ऐसे ना, ऐसे पलक झपक के मैं सारी चीजें बदल सकता हूँ। इसलिए तुम ये घमंड, ये गुरूर, ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि नीचे खड़ी मीडिया और कानून तुम्हारे साथ है तो तुम जीत गए। जस्सी, मोनिशा, नेत्रा सब साथ। ये लोग जरूर कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो सीक्रेट है और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। बहुत बड़ी गलती कर रही हो मोनिशा। तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं गलती कर रही हूँ? तुम्हें तो उल्टा ये कहना चाहिए कि वाह नेत्रा वाह, क्या एक्टिंग की है, क्या क्या कमाल की है। और तुम ओके फाइन, यू राइट, तारीफ तो करनी चाहिए, एक्टिंग तो अच्छी की तुमने, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन थोड़ा कम, नीचे ज्यादा कर दिया था, इतना भी नहीं, इज्जत है मेरी यहाँ। क्या 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 बोल रहे हो? क्या 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 कौन सी एक्टिंग की बात कर रही है तुम दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही ना हो? हाँ तो क्या हुआ है हमारे बीच में? कुछ हुआ है? इसने ना मुझे तुम्हें मारने के लिए बोला था। तुम मुझे सर पे मारा था, मैंने मारा था, बेहोश मैंने किया था, इसने बोला था मुझे। हाँ मैंने बोला था, ऑफ कोर्स बोला था, क्योंकि मैं चाहती थी कि सब रियल लगे, बिलीवेबल लगे। और जब इतने टाइम से एक्टिंग कर ही रही थी, थोड़ी बहुत पैसे मैंने भी सीख लिए, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना करूं। डिड गुड ना? समझ पा कौन सा फन? कौन सा फन? फन जस्सी, फन ये सब हमने मिलके किया है। मैं और मोनिशा मिले हुए हैं, ये प्लान हमने सब मिलकर किया है, समझे? परजाई जी कहाँ जा रही हैं आप? कुछ चाहिए आपको? कुछ देखने जा रहे हो आप? मैं कुछ नहीं देखने जा रही हूँ। तो बीजी बाबूजी के कमरे में जा रहे हो क्या, उन्हें बताने कि बाहर ये सब चल रहा है? पहले तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? हाँ, और तुम कैसी बातें कर रही हो वैशाली? ऑलरेडी हमारे घर में इतनी सारी गड़बड़ हो रही है और तुम चाहती हो कि मैं बीजी बाबूजी को जाके ये सब कुछ बताऊं ताकि वो और चिंता करे और परेशान हो। परजाई जी इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि कहाँ जा रही हैं आप, क्या चल रहा है आपके माइंड में? मैं पूर्वी से मिलने जा रही हूँ ताकि मैं उसे बता सकूं कि वो अपनी बहन को काबू में रखे, उसका मुंह बंद करे और उसे अपने घर ले जाए। और अगर वो यहाँ रहना चाहती है, यहाँ आना चाहती है, तो वो उसे काबू में, क्योंकि हमारे काबू में तो नहीं आ रही है वो। सही कह रही हैं आप परजाई जी। उसे किसने हक दिया कि वो हमारे घर के पर्सनल मैटर्स में बोले? और आपने देखा कि उसने दीपिका से कैसे बात की? एक नंबर की बदतमीज है वो लड़की। आपको ना परजाई जी तभी की तभी सिक्योरिटी को बुलाकर उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, तो मिलता उसे जवाब अपनी बदतमीजी का। वैशाली, फिर उसमें और मेरे में क्या फर्क रहता? तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, मैं किसी के साथ भी इस तरह बदतमीजी से पेश नहीं आ सकती। और रही उस दिया की बात, वो चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो है मेरा बेटा। उसने उस लड़की को टोकने के बजाय मुझे टोका। ये बात तो मुझे भी बहुत बुरी लगी परजाई जी। मैंने बात की आरवी से, बात क्या की, मैंने तो डांटा उसे कि उस लड़की के कारण वो अपनी माँ से ऐसे बात करेगा। पहले मैं पूर्वी से बात करूंगी, और रही आरवी और दिया की बात, उसे भी मैं बाद में निपट लूंगी। उससे पहले वो नेत्रा को तो निपटना पड़ेगा ना। सारा सब कुछ हो रहा है इस घर में, मुझे तो लगता है इस घर और परिवार को नजर लग गई है बस। पूर्वी कहाँ है? मोनिशा ने आरवी को बचाया है, ऐसा आरवी के परिवार को लगना चाहिए, तभी तो मोनिशा महान लगेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। सबको ये लगता है मुझे मारा गया है, मुझे बेहोश किया गया है। किसने किया? मोनिशा ने। हाँ। किस लिए? ताकि वो आरवी को मुझसे बचा सके। आरवी की शादी मुझसे होने से बच सके, इसलिए। और इसका नतीजा ये निकला कि मैं बाहर आरवी की पूरी फैमिली के सामने, सबके सामने महान बन गई। ऑब्वियसली इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया तो महान तो बन ही गई ना। एनीवे वेट, मुझे बाहर जाना चाहिए और मुझे बताना चाहिए सबको कि तुम कितनी बुरी हो। ये भगवान, इतनी बड़ी चाल। अच्छा हुआ मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो अब सबूत, रिकॉर्ड बटन तो ऑन ही नहीं किया हड़बड़ी में मैंने। पागल हूं मैं सच में, इतनी
जरूरी बात, इतना बड़ा सबूत रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। अब जल्दी से ऑन करती हूँ मैं कैमरा। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तुम भी मात खा गए ना? कुछ भी बोलो, वो मोलेस्टेशन वाली की कमाल की एक्टिंग की है मैंने। जबकि तुम्हारे साथ तो मोलेस्टेशन हुआ भी नहीं था। तभी तो कह रही हूँ कि मैं एक्टिंग कर रही थी। किसी को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या सच है कोई साबित नहीं कर सकता। मुझे सब सच पता है। तुम्हारी कौन सुनेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि मैं इसे ऐसे साबित कर चुकी हूँ कि किसी को तुम पे यकीन ही नहीं होगा। आरवी ने मेरे साथ मोलेस्टेशन की, मेरे साथ जबरदस्ती की, ये सब साबित हो चुका है। क्या है ना जस्सी कि मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, पर मैंने लाइफ में इतना कुछ देख लिया है, इतना कुछ सहन कर लिया है कि इतना तो मैं जरूर जानती हूँ कि किसी झूठ को सच साबित करना है ना, तो उस झूठ को जीना पड़ता है, यकीन दिलाना पड़ता है सबको कि वो ही सच है। तो इस झूठ को मैंने इतनी शिद्दत से जिया ना कि अब यही सच है सबके सामने। और चाहे कोई कुछ भी कह ले, जमीन आसमान एक कर ले, लेकिन तो भी इस झूठे सच को झूठ साबित नहीं कर सकता।